अब राम को वन में भेज करके तुम कहते हो राज कर। माफ करना गुरुजी, मैं आपकी इस आज्ञा का पालन नहीं कर सकता। मैं अनुमान देख मन माही, आन उपाय मोर हित नाही। मैंने खूब सोच विचार लिया है। वैसे तो कैकेयी जैसी कुटिल बुद्धि से मेरा जन्म हुआ है। आप लोग जो सब मेरे लिए कह रहे हो उचित ही है, कोई अनुचित नहीं है, क्योंकि कैकेयी के पुत्र के साथ तो यही व्यवहार होना चाहिए जो आप मेरे साथ कर रहे हो। कैकेयी सुए कुटिल मत, राम विमुख गत लाज। जय जय। तुम चाहत सुख मोह बस, मुझसे अधम के राज। कैकेयी का बेटा विष की बेल से कभी अमृत का फल निकल सकता है क्या? कैकेयी का बेटा राम के वन गमन का एकमात्र कारण, अरे मुझ जैसे पापी के राज्य में तुम सुख चाहते हो? मुझे तो लगता है कि अगर तुम जबरदस्ती करके मुझे राजगद्दी पर पटक दोगे, बिठा दोगे, तो ये पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। मोह राज हट दे हो जब ही, रसातल जाय तब ही। मुझको जबरदस्ती राजा बना दोगे, पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। मैं तो केवल और केवल अपने राघव के चरणों की सेवा करूंगा। और मैं ये पूछना चाहता हूं, महाराज दशरथ को ये अधिकार दिया किसने कि वो भरत को राजगद्दी पर बिठा दे? क्या ये राज्य दशरथ का है? अरे इस पर किसी का अधिकार नहीं है। कल तक दशरथ का था, आज किसी और का होने जा रहा है। दशरथ से पहले उनके पिताजी का था, उनके पिताजी से पहले उनके पिताजी का था। और ये तो हमारे कुल की रीत चली आई है कि बड़े पुत्र को राज्य मिलता है, बड़ा पुत्र पिता का उत्तराधिकारी होता है। और ऐसा महाराज दशरथ ने किया नहीं। राम जी हमारे बड़े भाई थे। नियम के अनुसार ये राज्य राम का है। अयोध्या के सिंहासन पर राम का अधिकार है। तुम लोग किसी दूसरे का अधिकार छीनकर भरत को दे रहे हो। कैकेयी आए मन माही, प्रातः काल चले हो प्रभु पाही। अब तो केवल एक ही मेरे मन में विचार आया है कि मैं तो प्रातः काल होते ही अपने प्रभु के पास जाऊंगा, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, मुझे जाना ही जाना है। जब जन्म कुमात ते, मैं सुख सदा सदोष, आपन जान न त्याग है, मोहि रघुवीर भरोस। मेरे राम पर मुझे इतना विश्वास है, बेशक मैंने कुमाता से जन्म लिया है, मेरी मां कुटिल है, हर प्रकार से मैं दोषी हूं, फिर भी राम जी मुझे त्यागेंगे नहीं, अपना लेंगे। क्योंकि जन अवगुण प्रभु लखईन काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। बड़ा मृदुल स्वभाव है मेरे राम का, वो अवगुण को देखते ही नहीं है। इसलिए मैं तो अवश्य प्रातः काल होते ही जाऊंगा। श्री राम समझ मन माही, सानज भरत पया दे जा। सबने खूब प्रयास किया भरत जी को मनाने का, भरत जी नहीं माने तो पूरी अयोध्या में शोर मच गया। भरत जी राम से मिलने वन में जा रहे हैं। समस्त अयोध्यावासी तैयार हो गए, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। तीनों माताओं को पालकी पर चढ़ाया, तीनों माताओं को पालकी पर चढ़ाया।
कुछ लोग पह आहार फल असन एक निस भोजन एक लोग करत राम हित नेम व्रत परिहर भूषण भोग। सबने व्रत रखा है, निराहार है, भूषण और भोग दोनों को त्याग रखा है। राम का दर्शन जब तक नहीं होगा अन्न नहीं करेंगे, ग्रहण करेंगे। माताओं को पालकी पर चढ़ाया, गुरुजनों को रथ पर बिठाया, मंत्री और सैनिकों को घुड़सवारी कराई और भरत जी पैदल जा रहे हैं। सही तीर बस चले बिहाने, सही तीर बस चले बिहाने, श्रृंग मेरे पुर सब नियराने, श्रृंग मेरे पुर सब नियराने। समाचार तब सुने हूँ निषादा, समाचार सब सुने हूँ निषादा, हृदय विचार करे सब सादा, हृदय विचार करे सब सादा। कारण कवन भरत बन जाए, कारण कवन भरत बन जाए, है कछु कपट भाव मन माही, है कछु कपट भाव मन माही। सब लोग जा रहे हैं। पहला निवास वहीं तमसा नदी के किनारे हुआ जहां राम जी ने पहला निवास किया था। उसके बाद श्रृंगवीरपुर में पहुंचे। माताएं पालकी में हैं, गुरुजी रथ पर विराजमान हैं, सैनिक लोग घोड़े की सवारी कर रहे हैं। भगवान को पाने के 3 मार्ग बताए हैं, भक्ति का मार्ग, ज्ञान का मार्ग और कर्म का मार्ग। भगवान को पाने के 3 मार्ग हैं सज्जनों। पालकी पर जो चल रहे हैं वो भक्ति के मार्ग में है। पालकी में चलने वाले व्यक्ति को कुछ करना नहीं पड़ता, बैठ गए बस। पालकी चलाने वाला अपने आप मंजिल तक पहुंचाएगा। और भक्ति का मार्ग क्या है? जैसे बिल्ली का बच्चा। आपने देखा होगा बिल्ली जब जब बच्चे को पैदा करती है तो एक घर से दूसरे घर में बदलती है, और इतने पहने पहने मजबूत उसके दांत होते हैं जिससे वो चूहे को चबा जाती है। उन्हीं दांतों से पकड़ के, गर्दन पकड़ के अपने बेटे को, अपने बालक को ले जाती है दूसरे घर में। बच्चे को खरोंच भी नहीं आती। ये भक्ति का मार्ग है। दूसरा ज्ञान का मार्ग। ज्ञान का मार्ग ऐसे जैसे बंदर का बच्चा। आपने देखा हो बंदरिया अपने बच्चे को लेकर एक छत से दूसरी छत पे छलांग लगाती है, तो बंदरिया का जो बच्चा होता है वो बंदरिया को पकड़ के रखता है नीचे से। बंदरिया कभी नहीं पकड़ती उसको, बच्चे ने पकड़ रखा है। अब माता जी तो एक छत से दूसरी छत पे छलांग लगाने में व्यस्त हैं। रास्ते में अगर हाथ छूट जाए, खोपड़ा फूट जाए, तो माँ का कोई दोष नहीं है। ऐसे ही ये ज्ञान का मार्ग है। ज्ञान के मार्ग में अगर व्यक्ति का पतन हो और वो पथ भ्रष्ट हो जाए तो भगवान कहते हैं मेरा दोष नहीं उसमें। ज्ञानी अपने आप ही अपने अहंकार के कारण उसका पतन होता है। लेकिन भक्ति का मार्ग तो ऐसा है कि कुछ करना ही नहीं। तीसरा कर्म का मार्ग है। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। ना भक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि, अवश्य अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम।
करोड़ों जन्म ले लो तो भी कर्म का नाश नहीं होता। कर्म तो भोगने से ही खत्म होते हैं। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल भोगना पड़ेगा। चौथा मार्ग गोस्वामी जी ने बनाया है शरणागति का मार्ग। भगवान को सब कुछ समर्पित कर दो। मैं हूं श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान, अनुभव यह करते चलो तज ममता अभिमान। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वह धन किसी का है दिया। अहंकार शून्य होना है। प्रभु को शरणागति का मार्ग, इसी मार्ग पर भरत जी जा रहे हैं। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। जय जय। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। 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 राम को मनाने, श्री राम को मनाने। राम को मनाने, श्री राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। राम पया पाजन कैसे जन का पालन कैसे, जल का झलक पालन कैसे, जल का झलक पालन कैसे, पंकज घोष घोष कन जैसे, पंकज घोष